नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनुपमा अग्रवाल ज्योतिष कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो हमारी पिछली कक्षाओं में ग्रहों की विशेषताओं की बात चल रही थी। आज हम स्टडी करेंगे नवग्रह के बारे में, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारे कौन कौन से ब्रह्मांड में कौन कौन से ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह हैं। और उसके बाद आते हैं राहु और केतु। राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह हैं। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियाँ, 360 डिग्री के भव चक्कर में 12 राशियाँ होती हैं और ग्रह होते हैं नवग्रह। 12 भाव होते हैं, उनके कारक तव, और 27 नक्षत्र होती है। ये ज्योतिष का आधार है। तो ये नवग्रहों के बारे में हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रत्येक ग्रह को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है सूर्य ग्रह। तो सूर्य जो है वो पिता का कारक है। ये ब्रह्मांड की आत्मा है, ये हमारी आत्मा का भी कारक है। इसमें अहम, सहानुभूति, प्रभाव, यश, ये यश का भी कारक है। मान, सम्मान, यश, शोहरत, ये सब हमें सूर्य देता है। स्वास्थ्य का प्रतीक है। प्रकाश ग्रह है। दाया नेत्र शो करता है, दिन को शो करता है। ये ऊर्जा का प्रतीक है। औषधियाँ, चिकित्सक, अधिकारी वर्ग, पिता, राजा, राजनीति, चिकित्सा, विज्ञान, गौरव, पराक्रम का कारक है। तो ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य जो है पित्त प्रकृति को शो करता है। ये अग्नि तत्व ग्रह है, पित्त प्रकृति है और क्षत्रिय ग्रह है। इसका कद लंबा होता है, अल्प बाल होते हैं, क्रूर ग्रह है। यह तांबे जैसा रंग होता है और ये राज से ठाट बाट शो करता है। दार्शनिक है और रोगों से बचाने की शक्ति होती है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति को शो करता है और पद का प्रतीक है। तो सूर्य जो है प्रकाशवान होता है। तो इसके कुछ पदार्थ हैं। पदार्थ कौन कौन से हैं? ईंधन, बिजली, चर्म, ऊन, चर्म में चमड़ा, ऊन, सूखा अनाज, विष तथा गेहूँ सूर्य के अधीन आते हैं। सूर्य जो है वो बीजों का विकास करता है। तो सूर्य कौन कौन से स्थानों में पाया जाता है? सूर्य ग्रह खुले स्थान, पर्वत, वन, प्रमुख शहर, पूजा के स्थान, पूर्व दिशा की ओर, ऐसा स्थान जहाँ पानी न हो। और ये कौन कौन से अंगों को रिप्रेजेंट करता है? सूर्य सूर्य जो है सिर को रिप्रेजेंट करता है, पेट को रिप्रेजेंट करता है, हड्डियाँ, हृदय, नेत्र और मस्तिष्क। और रोग कौन कौन से देता है? रोग है उच्च रक्तचाप, तीव्र ज्वर, पेट के रोग तथा नेत्र संबंधी रोग, हृदय रोग और पित्तज बीमारियाँ, ये सब सूर्य देता है। जब सूर्य पीड़ित होता है तथा जलीय राशियों में स्थित होता है तो क्षय रोग और पेचिश रोग भी देता है। नेक्स्ट है सूर्य की धातु कौन सी होती है? धातु और रत्न कौन से होते हैं? सूर्य की धातु है तांबा और इसका रत्न है माणिक। रत्न है माणिक। नेक्स्ट है चंद्रमा। चंद्रमा जो है जल तत्व ग्रह है। ये सुंदरता का प्रतीक होता है। इसका शरीर जो है स्थूल है। चंद्र ग्रह जो इमोशंस को भी शो करता है। घुंघराले बाल, गोरा रंग तथा सुंदर आंखों का प्रतीक है। चंद्रमा मन का कारक है, माता को शो करता है, माता का भी कारक है। और ये ब्राह्मण परिवर्तनशील ग्रह है। ब्राह्मण में रुचि होती है, रस, सम्मान, निद्रा, ये थोड़ा आलस भी देता है। और ये प्रसन्नता का प्रतीक है। धन, यात्रा, जल, अस्थिर मन का कारक है। चंद्रमा के पदार्थ कौन कौन से हैं? कपड़ा, दूध, शहद, मीठी वस्तुएं, चावल और जौ। नेक्स्ट है इसके स्थान। तो चंद्रमा कौन सी जगह पर पाया जाता है? झील, समुद्र, नदियाँ, महानदी, जहाँ पर जल होता है, जल वाले स्थान। तो अंग कौन कौन से होते हैं? नसें, छाती, अंडाशय तथा प्रजनन अंग।
नेक्स्ट है रोग। रोग कौन कौन से होते हैं इसके? सांस की बीमारी और अपच, मंदाग्नि आदि बीमारियों का कारक ग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा डिप्रेशन को भी शो करता है। डिप्रेशन जैसी गर्भाशय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कफ तथा वायु का भी कारक ग्रह है क्योंकि ये। तो चंद्रमा से रिलेटेड धातुएं कौन कौन सी हैं? रत्न और धातु और रत्न। चंद्रमा की धातु तो है चांदी और रत्न है मोती। नेक्स्ट है मंगल। मंगल ग्रह जो है वो शक्ति का, साहस का, पराक्रम का प्रतीक है। प्रतियोगिता, क्रोध, उत्तेजना, षड्यंत्र, शत्रु, विपक्ष, विवाद, शस्त्र, सेनाध्यक्ष, युद्ध, दुर्घटना, अग्नि, घाव, भूमि, अचल संपत्ति, छोटा भाई, नेता, पुलिस, सर्जन, मैकेनिकल इंजीनियर, अग्नि में आंखें, क्रूर प्रकृति, अस्थिर बुद्धि, स्वतंत्र प्रकृति, दुराग्रही, युवा, छोटे भाई का कारक है, और फौजी प्रकृति, हवाई यात्राओं, हत्या करने वाले और मजदूरों के नेता, इन सब का मंगल कारक ग्रह है। और इसके पदार्थ कौन कौन से होते हैं मंगल के? हथियार, भूमि, तंबाकू और सरसों। अब ये स्थान कौन कौन से हैं? रसोई, इंजन, अग्नि तथा अग्निस्थल और युद्ध। अंग हैं रक्त, मांसपेशियां, पित्त, सिर, ये सभी इसके अंग हैं मंगल के। रोग हैं रक्त संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप तथा निम्न रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, और अग्नि से जलना और गर्भपात, एबॉर्शन, ये सब मंगल देता है। अब मंगल की धातु और रत्न कौन से हैं? मंगल की धातु है तांबा और रत्न है मूंगा, रत्न मूंगा। नेक्स्ट है बुध ग्रह। हाँ जी, बुध जो है वो राजकुमार शो करता है, स्वस्थ व्यक्ति। इसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता, यह जिसके साथ होता है वैसा ही हो जाता है। बुध हास्य विनोद का प्रतिनिधि ग्रह है। बहुत बोलना, इसके पास विविध विषयों पर बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। बुध जो है वाणी का भी कारक ग्रह है। एजुकेशन, इंटेलिजेंसी, स्मरण शक्ति, यह एक राजकुमार है। यह मितव्ययी, व्यापारिक प्रकृति, बुध जो है व्यापार को भी शो करता है। बुद्धिमत्ता, वाणिपटुता, तर्क, शिक्षा और प्रकाशन, एजेंट, कमीशन एजेंट, व्यापार, लेखाकार, ज्योतिषी, डाकिया, गणित, शिक्षण, धातुओं का मिश्रण, मामा का भी कारक है बुध, मित्र, संबंधी आदि, ये सब बुध रिप्रेजेंट करता है। बुध के पदार्थ हैं हरा चना, पन्ना, तिलहन, खाद्य पदार्थ, पालक, मिश्रित धातुएं। हाँ जी, तो स्थान कौन कौन से हैं? स्कूल, खेल के मैदान, पार्क, विश्वविद्यालय। और बुध अंगों में से क्या अंग रिप्रेजेंट करता है? मस्तिष्क, जिह्वा और स्नायु, नर्वस सिस्टम, कंठ, त्वचा और वाक शक्ति। नेक्स्ट है रोग। बुध से रिलेटेड कौन कौन से रोग हैं? स्मरण शक्ति की हानि, त्वचा संबंधी बीमारियां, दौरे, चेचक, कफ, वात, पित्त, उन्माद यानी डिप्रेशन और गूंगापन, क्योंकि बुध जो है वाणी का कारक है। नेक्स्ट है इसकी धातुएं कौन कौन सी हैं? धातु और रत्न। इसका रत्न है पन्ना और धातु है कांसा। इसकी बुध की धातु है कांसा। नेक्स्ट है बृहस्पति यानी गुरु ग्रह। गुरु ग्रह है जो आकाश तत्व को शो करता है। यह विवेक, बुद्धिमत्ता,
शिक्षण, ज्ञान, शरीर की मांसलता, धार्मिक कार्य, ईश्वर के प्रति निष्ठा, बड़ा भाई का कारक है बुध, और पवित्र स्थान, मंदिर, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, ज्योतिषी, सच्चाई का प्रतीक है। प्रत्येक प्रकार के विज्ञान में रुचि, यह मंत्री, परोपकार, दान देना, अध्यापक, शिक्षा का भी कारक है गुरु, अध्यापक, धार्मिक, गुरु, और बुद्ध है जो मंत्री है, सलाहकार है, और बुद्ध जो है फलदार वृक्षों को शो करता है। पुत्र का भी कारक है गुरु। हाँ जी, तो गुरु के जो कौन कौन से पदार्थ हैं, पीली वस्तुएं, चने की दाल, ये गुरु के पदार्थ हैं। और स्थान है न्यायालय, पाठशाला, मंदिर, धार्मिक स्थान। तो अंग है विवेक, शक्ति, उदर, जिगर को शो करता है मेन, और जंघा हिप्स का कारक है। और इससे रिलेटेड बीमारियां हैं जो जिगर की बीमारियां, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, गुर्दे की बीमारियां, और शुगर, मधुमेह, जलोदर, पाचन क्रिया के रोग, वसा के द्वारा उत्पन्न रोग। और इसका रत्न है पुखराज और धातु है सोना। हाँ जी, नेक्स्ट है शुक्र ग्रह है जो वो सौंदर्य का प्रतीक है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड सौंदर्य प्रसाधन की चीजें। ये पति पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, रति क्रिया, भोग विलास, प्रेम संबंध, संगीत, काव्य, इत्र, सुगंध, घर की सजावट की चीजें, ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी, और लग्जरियस लाइफ देता है। शुक्र जो है लग्जरियस लाइफ देता है। दूसरों के साथ सहयोग, ये शुक्र जो है वो फूल वाले या फूलदार वृक्ष, फूलों को रिप्रेजेंट करता है। फूलदार वृक्ष, पौधे, सौंदर्य, आंखों की रोशनी, आभूषण, जलीय स्थान, और सिल्की कपड़ा। शुक्र जो है सफेद रंग, ये वाहन का भी कारक है शुक्र। शयन कक्ष, सुख साधन आदि, काले घुंघराले बाल, विशाल शरीर, और चौड़ी आंखें, सुंदर चेहरा, नाक नक्श का प्रतिनिधि है। और ये शुक्राणु को भी शो करते हैं। रति का शौकीन, प्रेम संबंध, आकर्षक व्यक्तित्व होता है। इसकी जो राशियां होती हैं शुक्र की, वृष और तुला होती हैं। इनका आकर्षक व्यक्तित्व होता है। नृत्य कला, डांस, म्यूजिक का शौक होता है, और ये कला प्रेमी होते हैं। नेचर के प्रति बहुत लगाव होता है। इंद्रिय सुख, ड्रामा, अभिनय, सजावट का कारक ग्रह है शुक्र। तो शुक्र के पदार्थ कौन कौन से हैं? इत्र, सजावट की वस्तुएं, और सिल्की कपड़ा। स्थान है शयन कक्ष, सिनेमा घर, फुवारा। और इसके अंग है रति क्रिया के अंग, यानी कि जनन अंग, और लिंग, मूत्राशय, और शुक्र कीटाणु, स्पर्म्स जो है इसका कारक है। नेक्स्ट है रोग है ये भी डायबिटीज यानी मधुमेह रोग, रतिज संबंधी रोग, गुप्त रोग, यौन असमर्थता और आंखों की कमजोरी, श्वेत प्रदर, वीर्यपात, ये सभी शुक्र से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है धातु है इसकी चांदी या प्लेटिनम, और रत्न है हीरा, डायमंड। इसके बाद आता है शनि ग्रह। शनि जो है वो दुख का कारक है, ये आयु का भी कारक है। रोग, मृत्यु, संकट, अनादर, गरीबी, आजीविका, अनैतिक तथा अधार्मिक कार्य, विदेशी भाषा,
विदेशी भाषा शो करते हैं। और ये व्यवसाय जो है कृषि से रिलेटेड व्यवसाय, एग्रीकल्चर, लैंड, मेहनत वाले कार्य, मेन ये लेबर क्लास को शो करता है। तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, और ये सेवक, नौकरियां, चोरी, क्रूर कार्य, पंगुता, अंग भंग, लालच, और ये आलस भी देता है, बिस्तर पर पड़े रहना जैसे, जोड़ों का दर्द, जेल, हॉस्पिटल में पड़े रहना, वायु, जोड़ों के दर्द, कठोर वानी, ये सब शनि देता है। रूखे सूखे बाल, लंबे बड़े अंग, बड़े दांत तथा वृद्ध शरीर, काले रंग का दिखने वाला, ये सब शनि की चीज़ें हैं। यह अशुभ ग्रह है, मंद गति ग्रह है, और यह लंगड़ा ग्रह है, निराशा तथा जुए का प्रतीक है। तो शनि के जो स्थान है वो गंदे और अंधेरे स्थान हैं, गुफा, जंगल। इसके पदार्थ हैं लोहा, काले चने, भांग और तेल। अंग हैं दांत, पीठ और टांगों का लोअर लेग्स, घुटने और लोअर लेग्स को शो करते हैं शनि। रोग हैं सारे पुराने लाइलाज रोग, दांत, सांस, क्षय रोग और गुदा के रोग, जख्म। इसके धातु है लोहा और रत्न है नीलम। नेक्स्ट है राहु। राहु जो है छाया ग्रह है। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दादा, कठोर वाणी और विदेश यात्रा, जुआ, भ्रामक तर्क, गतिशीलता, यात्राएं, विजातीय लोग, चोरी, विष, दुष्टता, विधवा, धार्मिक यात्रा, षड्यंत्रकारी, ये इन सब कुछ शो करते हैं। तो इसके पदार्थ कौन कौन से होते हैं? अंडे, नारियल और मांस। अंग हैं होंठ और त्वचा। रोग हैं कुष्ठ रोग, श्वेत रोग, चेचक, हैजा और संक्रामक रोग। तो इसके रत्न है गोमेद और राहु की धातु है शीशा या अष्ट धातु। नेक्स्ट है केतु। केतु जो है वो किसको शो करते हैं? दर्द, ज्वर, घाव, शत्रुओं को नुकसान पहुंचाना, तांत्रिक, तंत्र, जादू टोना, कुत्ता, सींग वाले पशु, मोक्ष, अचानक होने वाली घटनाएं, अशुभ धार्मिक प्रवृत्ति और सांप्रदायिक कट्टरता। इसके रोग हैं आंतरिक जोड़ों का रोग है, चेचक और हैजा तथा संक्रामक रोग। और धातु और रत्न है लहसुनिया, इसकी भी अष्ट धातु होती है। तो इस तरह जे हमारे नौ ग्रह होते हैं जिनका पूरा डिटेल में हमने आज स्टडी किया। धन्यवाद, थैंक यू।